अपने स्वभाव में जो बैठा हुआ है त्रिगुण का खेल, इसको मिटाना है। कोई अहम नहीं, किसी से ममता नहीं, बस मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। ममता श्यामा श्याम से, समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में, ममता तो श्री जी के चरणों में, अहमता श्री जी के चरणों में। बस इस सत्संग का सार है, अगर समझ में आ जाए, अहंता ममता ही बंधन का कारण है। ये जब श्री जी के चरणों में पहुंच जाए तो ये महासुख का हेतु है। अहंकार की निवृत्ति होने पर जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। यही अहंकार ही संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल सुखदायक अभिमाना। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनु वित्तजा, ततः संसार दुःखस्य निर्वृत्तिर ब्रह्म बोधनम। पूर्ण रूप से चित्त प्रभु में तल्लीन कर दो। कैसे होगा? सेवा करो, प्रभु की सेवा विराजमान करो। दो प्रकार से सेवा होती, तनुजा शरीर से और वित्तजा रुपया पैसा से। खूब अच्छे अच्छे भोग पदार्थ, खूब अच्छे आभूषण वस्त्र जो तुम धर्म के द्वारा कमाए हुए। कल एक अधिकारी जी पूछ रहे थे, कई बार चर्चा हुई, वो कह रहे थे कि ना चाहते हुए भी हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, ऊपर से दबाव होता है अर्थ का कि आपको लेना है, इतने देने हैं। तो उसका एक उपाय हमको बताया गया है कि अगर 10% दान कर दो संतों को मंदिरों में ऐसे ऐसे, तो वो व्हाइट हो जाएगा। आपका क्या विचार है? हमसे कहा, हम कहा हमको हमारा तो विचार ये, हम तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब आप जैसे लोगों के द्वारा दिए और पैसे से भंडारा होता है तो संत एक दूसरे की लाठी मार के खोपड़ी फोड़ते, खाए रसगुल्ला बेईमानों के, वो चैन नहीं देने दे रहे, ताल ठोक। अरे ताल ठोको, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, इनको परास्त करके हरि को प्राप्त करो। आपस में एक साधु दूसरे साधु रसगुल्ला और रुपया पैसा के लिए, तो ये चमत्कार क्यों हुआ? ऐसा चमत्कार है। मूर्ख लोग करे, संसारिक करे तो चलेगा, भेषधारी क्यों? ये चमत्कार माया का। क्या हुआ? ये आप जैसे लोगों की जो दशांश दान वाली भावना है ना, ये हमारी सबकी खोपड़ी फुरवा रही। इसीलिए अगर भजन करते हैं और असत पुरुषों का धन खाते हैं तो हमारे भजन के परिणाम में घाटा हो जाएगा। अगर भजन नहीं हो रहा, असत पुरुषों का धन खाते हैं, तब तो फिर ये झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा। अधर्म का धन जहां जाता है वहां कलह अशांति पैदा कर देता है। ना तुम व्हाइट होगे, ना जहां जाएगा वहां व्हाइट होगा, दोनों की फाइट होगी। व्हाइट तो होगा नहीं, पक्की बात है, पक्की बात है। और फिर नरक जाना पड़ेगा, दोनों को जाना पड़ेगा। असत धन खाओगे तो पक्का। इसीलिए कह रहे कि यहां वित्तजा सेवा उसे कहते हैं धन के द्वारा जो मेहनत की कमाई का दान किया गया। मेहनत की कमाई का दान, मेहनत की कमाई की ठाकुर सेवा, मेहनत की कमाई की संत सेवा बहुत कम होते। गांव के जब लोग आते हैं ना, वो जब चढ़ाते, कभी देखा है तो उनके चढ़ाने का ढंग अलग होता है। ऐसे निकाला और मैं देखा जो 50 का नोट या 100 का नोट, अब मुझे बहुत आदर से लेते हैं। ए भैया, इस 50 की दाल आएगी ना 100 की दाल, तो ये बहुत आनंद प्रदान करेगा। और जो उन हरे पीले नोटों की ऐसी गड्डी सरकावे ना, तो समझ लो तुम्हारी गड्डी टिकेगी ले, इधर गड्डी तुम्हारी माया में जाके चलेगी, इधर नहीं चलेगी। भजन नहीं होगा पक्का। कुछ ना खर्चा करो तो रखे रखे बुद्धि खराब कर देगी। देख लो, एक धनी आए, भगवान श्री विठलनाथ जी आचार्य भगवान के स्वरूप होते हैं, उनको भी भगवान कहा जाता है। जैसे भगवान वल्लभाचार्य जी, ऐसे भगवान विठलनाथ जी। उसीनाथ जी के श्रृंगार में थे तो सेवक ने सूचना दी, 1 लाख मुद्रा लेकर कोई सेठ आया है। अब श्रृंगार करते 1 लाख मुद्रा का क्या क्या आभूषण लाएंगे, क्या वैसे।
और वो खो गए उसमें और पत्रावली बिगड़ गई ठाकुर जी की। जब श्रृंगार करके हटे, दर्पण दिखाया तो देखा पत्रावली बिगड़ गई। बोले 1 लाख जब आया है तो चिंतन बिगड़ गया, सेवा बिगड़ गई, और अभी स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार कर लेंगे तो क्या, उठा अपने रुपए, भाग यहां से, नहीं चाहिए। जब अभी लिया नहीं तो पत्रावली, सेवा बिगड़ गई, जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो जाओ। ज्यादा ये मोटी रकम पे दृष्टि मत रखो। ये गरीबों के 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया से दाल रोटी लाओ, खाओ पियो, भजन करो। अगर ये आया कि ऊंची रकम, तो फीकी भी दुकान हो जाएगी, पक्का समझो। ऊंची रकम तो फीकी दुकान हो, फिर तुम्हारे भजन पूजन उपदेश का रंग नहीं चढ़ेगा। वित्तजा सेवा वर्णन की गई, लेकिन मेहनत की कमाई की। ये जो दूसरों का खून चूस कर लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं, ये भी सोचते हैं मैं हल्का हो जाऊं थोड़ा, पाप का बोझा। तो जिनका नाम सुनते हैं ना, उनके यहां जाते हैं, क्योंकि ये लोग, इनकी पहचान बस इतनी, यश किसका है, और वहां पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते हैं ना, एक बैच को यही कहा था, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना, आपको बुरा लगेगा, खाली हाथ आना, आज के बाद अगर शायद डाला हो, आज के बाद कभी यहां कोई भी फल पुष्प आदि लेकर मत आना। ये गेट से बाहर ही हटा दिया जाता है, पता नहीं कैसे आपका ये अंदर आ गया, कभी भूल कर यहां मत लाना। अगर आप खाली हाथ आओगे तो आपका विशेष स्वागत करेंगे, आप लेके आओगे तो आज के बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बस इसीलिए आप अपने धर्म से चलो। वित्तजा सेवा का मतलब है बहुत मेहनत से कमाए हुए 100 रुपए में फिर 10 रुपया हिम्मत करके दान कर दो, वो दशांश आपको उज्जवल करेगा। बेईमानी के 10 लाख कमा के उसमें से आप दान करोगे तो तुम भी नरक जाओगे, जहां दान पहुंचेगा वहां भी। बड़ी बड़ी दुर्व्यवस्था है ये धन, बहुत ही, इसको कभी आदर ना करो भाई, बहुत खतरनाक है। जहां जाता है वहां भारी से भारी दोष पैदा करने लगता है। रुपया भारी से भारी दोष पैदा करता है। रुपया के तरफ महत्व बुद्धि मत रखो। श्री जी जो धर्म पूर्वक दे, अगर श्री जी का पक्का भरोसा रखोगे, कामना नहीं करोगे, तो यहां वही आएगा जिसे श्री जी बुलाएंगे, अन्यथा हो ही नहीं सकता। और फिर कामना करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। वित्तजा सेवा का मतलब धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से आराध्य देव की सेवा करना। तनुजा और वित्तजा दो सेवा, तनुजा माने शरीर से और वित्तजा माने धन से, 2 प्रकार की सेवा से हमारा चित्त निरंतर प्रभु के चिंतन में डूबने लगता है। सेवा अत्यंत आवश्यक है। जिस समय ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देव जीवयो सर्वदोष निवृत्तर ही दोषा पंचविधा स्मृताः। जो शरणागत हो जाता है, दीक्षा ले लेता है, यदि वो ठीक से भाव से संबंध प्रभु से अपना स्वीकार कर ले कि अब दीक्षा हो गई, हमारा संबंध श्री जी से हो गया, लालजू से हो गया, तो उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं शरणागति मात्र से। सहज दोष, देश के दोष, काल के दोष, संयोग के दोष, स्पर्श के दोष, कई तरह के दोष होते हैं जिन दोषों से दुर्गति हो जाती है। सारे दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है जब जीव शरणागत हो जाता है। शरणागत अगर नहीं हुआ है, अंदर से प्रभु से अपना संबंध सही मानिए तो दृढ़ तभी होता है जब गुरु कृपा होती है। ऐसे भाव तो बनाते रहो, लेकिन जब गुरु संबंध कराता है, प्रभु से संबंध का तात्पर्य पाणी ग्रहण जैसा समझो। गुरुदेव जब हमारा कर कमल प्रभु के हाथ में रख दिए, इसे ही शरणागत कहते हैं, पाणी ग्रहण। जैसे आचार्य ब्रह्म ऋषि जन वर और कन्या का पाणी ग्रहण नहीं करत, ऐसे ही ब्रह्म संबंध भगवत संबंध है। जब गुरुदेव कृपा करके हमारा हाथ इष्ट के कर कमल में समर्पित कर देते हैं,
यहां वल्लभाचार्य जी कह रहे, अगर कोई ये सोचे कि बिना ब्रह्म संबंध के हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि दोषों की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। सहज दोष जन्म जन्मांतरों से जो हमारे स्वभाव में है, देश दोष जहां हम रह रहे हैं वहां के वातावरण का, काल दोष जैसे कलयुग चल रहा है इसका प्रभाव, संयोग जिनके हम साथ रह रहे हैं, स्पर्श वस्तु व्यक्ति स्थान से उसका प्रभाव पड़ता है, ये संबंध मिटा देता है। इन सब दोषों को संबंध मिटा देता है। जैसे इतना तो है ही, आप लोग शरणागत हैं, ये ठसक तो है ही कि हम श्री जी के हैं, इसी से सारे दोषों का नाश हो जाता। तो यहां आचार्य चरण कह रहे हैं जो शरणागत नहीं है तो आप साधन भजन करें, उसका फल मिलेगा, लेकिन समस्त दोषों की निवृत्ति होकर के पूरा काम बन जाए इसमें संशय हो जाएगा। इसलिए शरणागत ले ही लेना चाहिए, शरणागत हो ही जाना चाहिए। आचार्य शरणागत होने से एक नवीन ठसक आ जाती है। चिंता का पिन कार्या निवेदितात्म भी कदापीति भगवान अपि पुष्टिस्थोन करिष्यति लौकिकीं जगतिम। जिन्होंने शरणागत होकर अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया, अब उन्हें अपने उद्धार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुष्ट माने कृपा, कृपा करने वाले प्रभु की तुम शरण में हो गए, उस पर विश्वास करो। अब तुम्हारी सांसारिक मनुष्य जैसी गति नहीं होगी, तुम्हारी विशिष्ट गति होगी, क्योंकि तुम प्रभु के शरणागत हो। मेरे अंतःकरण की बात सुन लो। जैसे हाथ उठाकर पीछे अभी माधवाचार्य जी कह रहे थे कि मैं हाथ उठाकर शपथ पूर्वक कहता हूं भगवान के बराबर भी कोई नहीं है, तो भगवान से बढ़कर प्यार करने वाला कौन हो सकता है, इसलिए हर समय भगवान की स्मृति में रहो। ऐसे श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु दोष विवर्जितम। मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है, श्री कृष्ण जैसा केवल श्री कृष्ण ही है, इनके जैसा कृपालु कोई नहीं है, इसलिए सिर्फ इनका आश्रय ले लो। इनके जैसा कोई देवता नहीं है, कोई और नहीं है। ये अपने शरणागतों के दोषों की तरफ ना ध्यान देकर शरणागति पर ध्यान देकर उसका कल्याण कर देते। देखो जहर पिलाने आ रही थी, भाव कितना गंदा था, भोग लगा रही थी, जहर का भाव था मारने का, परिणाम क्या मिला, परम पद। ये तुम्हारे भाव तुम्हारी क्रिया नहीं देखते। तुम आए ना श्री कृष्ण की तरफ, किस भाव से आए ये देखते नहीं है, परम कल्याण कर देते। बोले अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु दोष विवर्जितम। मेरे हृदय की बात सुन लो सावधान पूर्वक। श्री कृष्ण जैसा कृपालु कोई देवता नहीं है, क्योंकि ये समस्त दोषों का, तुम कितने दोषी हो ध्यान भी नहीं देते, समस्त दोषों का त्याग करके कृपा ही कृपा करते हैं। ये दुष्ट आचरण कराने वाला कलयुग है, इसमें कल्याण के जितने सही मार्ग हैं वो सब ढकते चले जा रहे हैं। भगवान वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणः पाखंड प्रचुरे लोके कृष्णैव गतिर्मम। पाखंड कैसे बात की जाती है, शरीर राग त्याग से तभी परमार्थ की उन्नति होती है। यहां केवल एक नाटक मात्र हो रहा है, शरीर रागों की पुष्टता ही जीवन का लक्ष्य माना जा रहा है। ये भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, कैसे बस पाखंड ही पाखंड दौड़ रहा है। 5 मिनट जो अंतःकरण में अंतर्मुख होकर भगवत चिंतन नहीं करते, उनके बड़ा बड़ा विचित्र। आचार्य चरण कह रहे हैं दुष्ट धर्म अर्थात धर्म विमुख अधर्म आचरण ये कलिकाल कराएगा। कलिकाल का प्रभाव ऐसा है, कल्याण के साधन जितने सतमार्ग हैं ये सब गुप्त होते जा रहे हैं और पाखंड की बढ़ोतरी होती जा रही है, पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। सत्य वस्तु को समझने वाला
कभी पाखंड में नहीं फंसता है। बस ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े सिद्ध वशिष्ठ, विश्वामित्र, सदानंद, बड़े बड़े महापुरुष, बहुत होश में, बहुत होश में। कह रहे श्री वल्लभाचार्य जी, इस लोक में अब पाखंड की प्रचुरता हो रही, खूब बढ़ोतरी हो रही पाखंड की। इस अवस्था में एकमात्र केवल श्री कृष्ण मेरी गति है, कोई रक्षक नहीं है। बड़ा पाखंड दंभ बढ़ रहा है, कोई तारने वाला नहीं है। समस्त देशों में म्लेच्छों की अधिकायत हो रही है। म्लेच्छ किसे कहते जानते हो? जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, जो दूसरे का धन अपहरण करता है, जो हिंसा करते हैं, उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छ किसी जाति का तात्पर्य नहीं है, म्लेच्छ इन आचरणों को करने वाले को कहते हैं। जो शराब पीता है, मांस खाता है, पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, दूसरे का धन अपहरण करता है, हिंसा करता है, उसे म्लेच्छ कहते हैं। समस्त देश में म्लेच्छों का आक्रांत होगा। सब स्थान पाप के स्थान बनते चले जाएंगे। जहां पवित्र स्थान है, अब लोग पिकनिक मनाने, मनोरंजन करने आते हैं। धाम है, हरिद्वार है, ऐसे जो पवित्र स्थान जहां ऋषि मुनियों की भजन स्थलियां हैं, वहां भोग स्थली बनाने लोग जाते हैं। आ गए, होटल किराए मिले, बढ़िया बढ़िया सब बने, एसी रूम, बस वही संसारिकता यहां भी। बोले पवित्र स्थानों को पाप स्थान बना रहे। कलिकाल का प्रभाव। साधु संतों को लोग पीड़ा पहुंचाने में व्यस्त हैं। ऐसे कलिकाल में एकमात्र केवल श्री कृष्ण ही हमारी गति है। नास्तिकवाद बढ़ रहा है, सत्कर्म व्रतादि का नाश हो गया है। कोई सत्कर्म नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। लोग व्रत आदि भी पाखंड में ही करते हैं। जैसे उस दिन बताया गया था एक दिन सत्संग में कि 10वीं से शुरू होता है एकादशी व्रत। एक बार ऐसे फिर एकादशी को ऐसे, और फिर द्वादशी को भी वो नियम, तब एकादशी व्रत माना जाता है। यहाँ शाम तक दबा दबा के पाए, और दूसरे दिन कूटू के पकौड़ा और ये पूड़ी और सब। व्रत का मतलब क्या रहा भैया? एकादशी व्रत का मतलब क्या रहा? सिंघाड़े का हलवा, कितने आइटम बनते हैं, बड़ा साबूदाना की खीर। हमें लगता है ऐसी एकादशी तो रोज हो तो बढ़िया है भाई, दाल रोटी से तो अच्छा है ना वो बढ़िया बढ़िया पकवान सब। नहीं, बोले व्रतों में पाखंडवाद बढ़ रहा है। नियम संयम व्रत आदि में नाना प्रकार के नास्तिकवाद बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हमारी गति है। विवेक पूर्वक कोई नहीं चल रहा, बिरला कोई। धैर्य रह नहीं गया, भक्ति दिखाई नहीं दे रही, पापों में आसक्ति बढ़ रही, दीनता भोगों की आ रही। हे कृष्ण, एकमात्र आप ऐसे समय में मेरी गति हो। सदा सर्वदा पति, पुत्र, धन, ग्रह, ये सब कुछ श्री कृष्ण बने, ऐसी भावना में जो रहता है और उनकी व्यवहार वृत्ति में सेवा भाव करके श्री कृष्ण की जो रहता है, वो महान भागवत बन जाता है। यही बार बार सिखाते हैं, तुम्हारी पत्नी में प्रभु, तुम्हारे पुत्र में प्रभु, तुम्हारे माता पिता में भगवान, ऐसी भावना करके रहो। इसके अतिरिक्त किसी भी देश में जाओ, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी अवस्था में यदि भगवत भाव नहीं है तो और कुछ भी कर लो, उद्धार होना बहुत कठिन है। सब में भगवान को देखो। बड़ा कलयुग का मलिन भाव बढ़ता चला जा रहा है। एवं सदा स्वकर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत। सदा सर्वदा अपने कर्तव्य को भगवान के लिए करते हुए समर्पित करो, और लौकिक पारलौकिक जितने मनोरथ हैं वो सब भगवान के अधीन कर दो, और निरंतर नाम जप करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।